हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग गुड एंड फैंटास्टिक। और मार्केट से पैसा बना रहे होंगे, चाहे स्टॉक में पैसा बनाओ, चाहे कॉल और पुट में पैसा बनाओ, चाहे फ्यूचर्स में पैसा बनाओ। होप आई प्रे कि आप मार्केट में पैसा बना रहे हो या पैसा बना सकते हो अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन को फॉलो करते हो और जो सिस्टम सेटअप आपने बनाया है उसको रिगोरसली फॉलो करते हो, उसको बेंड नहीं करते हो, तो डेफिनेटली मार्केट आपको पैसा देने वाला है। दोस्तों, मार्केट से पैसा कमाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम एक सिस्टम को फॉलो करें। अगर हमने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली मार्केट में पैसा बनने वाला नहीं है, क्योंकि हर फर्स्ट हर सेकंड कैंडल में आपको कहीं रेड कैंडल दिखाई देगी, कहीं ग्रीन कैंडल दिखाई देगी और आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे बाय करना चाहिए, अभी मुझे सेल करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी कॉल बाय करने की है, ये अपॉर्चुनिटी पुट बाय करने की है और आप वहां पर ट्रैप हो जाते हो। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो मार्केट को स्मार्टली प्ले करते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास नेटवर्क होता है, उनके पास टूल्स होते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये सब कुछ नहीं होता है। तो आपको कन्विंसिंगली ट्रेड करना पड़ेगा और तभी ट्रेड करना पड़ेगा जब ट्रेड आपको सामने से दिखाई दे रहा है चार्ट पर, आपके सेटअप पर। अगर सेटअप पर ट्रेड नहीं है तो ट्रेड हमें नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कितना भी मार्केट कन्विंसिंग लग रहा हो, लेकिन अगर आपके सेटअप पर वो नहीं बन रहा है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है और आपको ट्रेड तभी लेना है जब सेटअप आपको देगा। और यकीन मानिए, अगर आप मार्केट में वेट करना सीख गए कि कब मार्केट में ट्रेड बन रहा है और तभी मुझे ट्रेड लेना है, तो मार्केट बहुत अच्छा सेटअप के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। इसलिए अपने सेटअप का वेट कीजिए, सेटअप पर ट्रेड आता है तो ही ट्रेड को लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना है। देखो दोस्तों, आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर यह बताया था कि बैंक निफ्टी 45,650 के ऊपर अगर जाता है तो ही हमें मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। उसके नीचे ट्रेड नहीं बनता है और डाउन साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब हम 45,450 के लेवल के नीचे जाने लगते हैं। तो आज अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में काम करता रहा, उसी रेंज में काम करता रहा जो रेंज मैंने बताई थी। यानी कि मार्केट में बाय और सेल, यानी कि कॉल या पुट, किसी भी साइड का कन्विंसिंग ट्रेड आज मार्केट में नहीं मिला है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी ने वो ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली कुछ स्टॉप लॉसेस तो हिट हुए होंगे। हो सकता है आपने प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन स्टॉप लॉसेस होने के पूरे चांस थे और स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए होंगे। सो दोस्तों, कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और जिस तरह से मार्केट आज रेंज बाउंड रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल मार्केट में अच्छा पैसा बन सकता है, बशर्ते कि हम सेटअप को फॉलो करें और सेटअप के साथ स्टिक रहें। तो चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और हम ये भी समझेंगे कि निफ्टी में ट्रेड कैसे बन सकता है। तो अभी हम हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। यहां पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर यह इन्फॉर्म किया था। बैंक निफ्टी डे हाई लेवल है 45,650। नई बाइंग इस लेवल के ऊपर ही हमको करना है, ये मेरा एक मॉर्निंग में सजेशन था। और ये भी मैंने इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी उस समय 45,540 के लेवल पर था और मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि जब तक बैंक निफ्टी 45,450 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक हम मार्केट में बुलिश हैं, हमको बियरिश नहीं होना है। और मेरा अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि मार्केट बुलिश लग रहा है, मार्केट में वीकनेस के साइन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये वो लेवल था जहां पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आखिरी में क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दी है। जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है वो 45,669 के लेवल पर मिली है और ये कल के मुकाबले 258 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19833 के लेवल पर और कल के मुकाबले 84 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। दोस्तों, मैं कंटिन्यूसली आपसे कह रहा था कि निफ्टी बुलिश है, निफ्टी में तेजी है और निफ्टी जो है वो 19,900 के लेवल के आसपास जा सकता है। लेकिन यहाँ पर निफ्टी में कॉशियस होने की जरूरत है और हम आ गए हैं 19,883 के लेवल पर। तो 19,000 से लेकर 20,000 का वो लेवल होगा जहां पर निफ्टी में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और इसका मैं एक दूसरा एंगल आपको दिखाता हूं। रिलायंस का डीमर्जर होने वाला है। रिलायंस के शेयर होल्डर को रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक शेयर मिलने वाला है और कल उसकी रिकॉर्ड डेट है। तो मेरे हिसाब से आज जिन लोगों ने रिलायंस का शेयर डिलीवरी में बाय किया होगा उनको वो डीमर्जर के शेयर्स मिलने वाले हैं। तो रिलायंस जिस तरह से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी इस तेजी में थोड़ा सा ब्रेक लगने की अब संभावना है, क्योंकि कल की रिकॉर्ड डेट के बाद रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग देखने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो थोड़ा सा उस पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आज के दिन भी रिलायंस ने ही मार्केट को ड्रैग किया था। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए आप निफ्टी का चार्ट, निफ्टी जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था
रिलायंस ने भी आज उसी तरह से रिएक्ट किया है। जिस तरह से निफ्टी गिरा और कंसोलिडेट किया, रिलायंस ने भी उसी तरह से कंसोल किया, और जैसे रिलायंस ऊपर की तरफ आया वैसे ही निफ्टी भी ऊपर की तरफ आया है। तो आप ये समझ सकते हो कि रिलायंस ही एक फैक्टर था सबसे बड़ा, जो आज निफ्टी को नीचे भी लेकर आया और जो निफ्टी को ऊपर लेकर भी गया है। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक रिलायंस के बारे में एक व्यू शेयर किया था कि रिलायंस के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग के चांस मुझे लग रहे हैं। ये मैंने कहा था 10:19 के आसपास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में उसके बाद रिलायंस 2840-35 के लेवल से नीचे की तरफ गिरा और तकरीबन 2800 के लेवल के नीचे भी आया था। तो एक प्रॉफिट बुकिंग रिलायंस में देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट में रिलायंस में फिर से तेजी बन गई, क्योंकि जो लोग आज बाय करके डिलीवरी में लेके जा रहे हैं उनको ही रिकॉर्ड डेट के हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये उसी वजह से मार्केट में तेजी आई रिलायंस में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कल या परसों के दिन से रिलायंस में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है शॉर्ट या बाय का, जस्ट एक ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम फिर से हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और कल अगर बैंक निफ्टी 45,700 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है और इस लेवल को सस्टेन करता है 45,650 के लेवल को, तो यहाँ पर हम एक तेजी बना सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 45,900 का। ध्यान रखिए ये पुराना रेजिस्टेंस लेवल है, और 46,000 का जो उसका करीबी लेवल है वो भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको अलर्ट होना है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और आपको प्रॉफिट बनता है तो आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए इन दोनों लेवल के आसपास। तो ये मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा बुलिश जा सकता है और ओपनिंग में हमको तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन 45,900 से लेके 46,000 में आपको कॉशियस होना है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो एक सपोर्ट 45,500 पर है और दूसरा 45,400 है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन नीचे जाने लगता है 45,650 के नीचे, तो 45,500 के लेवल पर उसको एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी 45,300 के लेवल की तरफ जा सकता है। आज के जो लेवल्स हैं ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेवल पर हमने बार बार सपोर्ट्स लिए हैं। तो मार्केट में बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में तभी देखने को मिलेगा जब हम 45,300 के नीचे फिसलने लगते हैं, और अगर ये 1 बजे या 2 बजे के बाद होता है तो डेफिनेटली फिर हम 45,200 की तरफ इजीली जा सकते हैं। कल के लिए बैंक निफ्टी में मेरा क्लियर व्यू है, बुलिश साइन है, लेकिन 46,000 के ऊपर का मेरा व्यू नहीं है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 46,050 के ऊपर अगर निकलने लगता है और ये 1 बजे या 2 बजे के बाद होता है, तो फिर बैंक निफ्टी में एक और रिकवरी आ सकती है, क्योंकि यहां पर जिन लोगों ने शॉर्ट्स किए होंगे 45,900 के आसपास, उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू होंगे, और एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट में 100 से लेकर 150 पॉइंट का अपसाइड इस लेवल के बाद देखने को मिल सकता है, और वो काफी फास्ट अपसाइड हो सकता है। अभी हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी की क्लोजिंग हमें दिखा रहा है 19,833 के लेवल पर, और ये 84 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। देखिए निफ्टी में ये जो लेवल है 19,700 का लेवल, ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक निफ्टी में वीकनेस नहीं है। लेकिन कल के दिन मार्केट ऊपर होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। 19,850 के आसपास अगर हम ओपन होते हैं इस किसी जोन में, तो हमारे लिए 19,900 का टारगेट पहला होगा, और उसके बाद 19,950 का टारगेट होगा। ध्यान रखिए 20,000 के लेवल को टच करते ही निफ्टी में एक फॉल देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन अगर हम 20,000 40 से लेकर 50 के ऊपर निकलने लगते हैं इन केस, तो फिर एक अच्छी रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को 20,100 से लेकर 20,150 की तरफ लेकर जा सकती है। कल के दिन निफ्टी में वीकनेस हमको देखना है 19,700 के नीचे, तो अगर इसके नीचे निफ्टी निकलने लगता है तो ही आपको वीकनेस की तरफ प्लान करना है, और वहां पर आपके टारगेट होने चाहिए 19,650 के लेवल तक। सो दोस्तों ये मेरा व्यू है कि जहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मुझे बुलिश दिखाई दे रहे हैं कल के लिए। लेकिन माइंड करना, बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा 46,000 के आसपास का जोन, और निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा 19,950 से लेकर 20,000 का लेवल। अगर इन दोनों लेवल पे आपको किसी भी तरह की रेड कैंडल दिखाई देती है या कोई वीक कैंडल दिखाई देती है, तो फिर आपको शॉर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, और वहां पर स्टॉप लॉस आपकी बहुत छोटी बनने वाली है। क्योंकि अगर 46,000 के लेवल पर आप किसी तरह से शॉर्ट करते हैं तो 4650 का जो लेवल होगा, यानी कि 50 पॉइंट की आपकी वहां पर रिस्क होगी, और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो हम 200 से 300 पॉइंट भी नीचे आ सकते हैं। और इसी तरह से अगर निफ्टी में आपको 19,950 के आसपास कोई रेड कैंडल या बेयरिश कैंडल दिखाई देती है, तो वहां पर भी आप एक शॉर्ट का पोजीशन लगा सकते हैं, लेकिन 40 से 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस निफ्टी में होना चाहिए। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस, और ये एनालिसिस आपको आपकी ट्रेडिंग स्किल को शार्प करने में हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए,
और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।